और अब युद्ध से जुड़ी एक बड़ी खबर सामने आ रही है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का बड़ा दावा। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने दावा किया है, मैंने 9 युद्ध सुलझाए हैं, 10वां संघर्ष भी खत्म करा सकता हूं। मैं चाहता हूं रूस यूक्रेन के बीच युद्ध खत्म हो जाए। ये बड़ी खबर। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप बड़ा दावा करते हुए दिखाई दे रहे हैं। 9 युद्ध सुलझाए हैं मैंने, ये कहना है डोनाल्ड ट्रंप का। 10वां संघर्ष भी खत्म करा सकता हूं। मैं चाहता हूं रूस यूक्रेन के बीच युद्ध खत्म हो जाए। ये बड़ी खबर। ट्रंप जिस तरह से बड़े दावे कर रहे हैं और ऐसे में रूस यूक्रेन के बीच युद्ध खत्म होने की बात भी ट्रंप यहां पर कर रहे हैं। 9 युद्ध सुलझाए हैं, 10वां संघर्ष भी खत्म करा सकता हूं। मैं चाहता हूं रूस यूक्रेन के बीच युद्ध खत्म हो जाए। ये बड़ी खबर। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने बड़ा दावा किया है और 9 युद्ध सुलझाने की बात उन्होंने कही है। 10वां संघर्ष भी खत्म करा सकता हूं, ये भी कहना है ट्रंप का। उन्होंने कहा कि मैं चाहता हूं रूस यूक्रेन के बीच युद्ध खत्म हो जाए। Well, I would do it if I thought it would help. I'd do it. I'd love to see that war end. I've settled 8 wars and actually 9, and now it looks like we could have 10. But I would love to make that the 10th. I will tell you. I would love to see an end between Russia, Ukraine, that war. तो ट्रंप का ये बड़ा दावा 9 युद्ध सुलझाने की बात ट्रंप यहां पर करते हुए नजर आ रहे हैं और 10वें संघर्ष को खत्म करने का दावा भी ट्रंप कर रहे हैं। लेकिन ये 10वां संघर्ष कौन सा है? रूस यूक्रेन के युद्ध को खत्म करने की बात उन्होंने कही। और ऐसे में और ज्यादा जानकारी के लिए बात कर लेते हैं संवाददाता विकास सबरोल से। विकास, देखिए यहाँ पर बड़े बड़े दावे कर रहे हैं ट्रंप। रूस यूक्रेन युद्ध को रोकने की बात कह रहे हैं, 9 युद्ध पहले रुकवा चुके हैं, 10वें की बात यहाँ पर कर रहे हैं। आखिर क्या कुछ मायने निकाले जाए? देखिए, लगातार हमने देखा ट्रंप जो भी युद्ध होता है उसमें जब भी कोई बात चलती है तो वो उसका श्रेय खुद को लेने की कोशिश करते हैं कि उन्होंने जो है संघर्ष विराम कराया है, उन्होंने जो है पीस टॉक्स कराई हैं। भारत पाकिस्तान के युद्ध में भी देखा जाए तो इसी तरह से लगातार ये कूदते हुए नजर आए थे। और कहीं ना कहीं अब देखा जाए तो रशिया ने खुद यूक्रेन के साथ 2 दिन के लिए ये जो है ये युद्ध विराम किया था। हालांकि ट्रंप के कहने पे वो 1 दिन और बढ़ा दिया गया, तो लेकिन उसका श्रेय अब आप देख रहे हैं लगातार ये लेने की कोशिश कर रहे हैं फिलहाल। लेकिन ये देखने वाली बात है कि आज की तो वो पहले बात कर रहे थे, 9वां कौन सा ऐसा युद्ध विराम है जो इन्होंने उसमें हेल्प करने की कोशिश की है। फिलहाल आप देखेंगे तो इनका जो बयानबाजी है सिर्फ इसी को लेकर चल रही है कि इनको किसी तरह से नोबेल प्राइज मिल जाए। ये नोबेल प्राइज के पीछे भाग रहे हैं, उसी को चलते हुए ये इस तरह की बातें कर रहे हैं। आप देखिए वेनेजुएला में जाकर ये वहां के राष्ट्रपति को उठा लेते हैं, लगातार कई कंट्रीज को ये धमकी दे रहे हैं, ग्रीनलैंड को बोल रहे हैं कि हाँ हम आपको कब्जे में ले लेंगे। तो ऐसे में ये पीस टॉक्स की बजाय लगातार युद्ध में जो है दुनिया को धकेल रहे हैं। ईरान की तरफ देख लीजिए, ईरान में जो आज युद्ध के हालात है, कहीं ना कहीं इजराइल और ईरान के जो युद्ध आपस में चल रहा था उसमें यूएस कूदा तो वहां पे हालात और खराब हो गए। तो ये युद्ध विराम नहीं करा रहे, ये युद्ध भड़का रहे हैं। कहीं ना कहीं यूएस अपना फायदा देख रहा है इस पूरे में, अपने डिफेंस इक्विपमेंट्स को बेचने का। ये सिर्फ एक लोगों को भ्रम फैलाया जा रहा है। ऐसे में देखा जाए तो किसी तरह का युद्ध विराम जो है, किसी ने ऑफिशियल अभी तक ये नहीं कहा है कि हमारा जो युद्ध विराम, पाकिस्तान को छोड़े, पाकिस्तान खुद झूठ का पुलिंदा है कि हमने जो युद्ध विराम किए हैं उसमें अमेरिका ने बहुत बड़ी भूमिका निभाई है। तो ये सिर्फ अपने मुंह मियां मिट्ठू बनने वाली बात की जा रही है। जी बिल्कुल। और ऐसे में देखिए विकास, जिस तरह से ट्रंप भी बड़े बड़े दावे करते रहते हैं, वो एक बार अपनी फिर से छवि को यहाँ पर दुरुस्त करना चाहते हैं। पीस लवर, पीस मेकर की छवि वो बनाना चाहते हैं, क्योंकि जो उनकी एक नीति है दूसरे देशों पर काबू पाने की, वो कहीं ना कहीं उनको बहुत ही अप्रिय बना रही है। उनके देश में ही लोग उनका विरोध करने लगे हैं अब इसी को लेकर। जी बिल्कुल। देखिए लगातार जो है उनके जो विपक्षी पार्टीज है उनके खिलाफ लामबंद हो चुकी हैं। पीछे ऐसी खबर भी आई थी कि इनके खिलाफ एक महाभियोग भी चल सकता है। इनके देश में ही इनके खिलाफ लोग सड़कों पे उतर आए हैं। दुनिया में आप देखें तो आहिस्ता आहिस्ता जो एक अमेरिका का जो एक इन्फ्लुएंस था वो खत्म होता हुआ नजर आ रहा है। ये सब इनकी नीतियों की वजह से ही। तो सिर्फ ये अपनी छवि सुधारने के लिए लोगों में ऐसे भ्रामक स्टेटमेंट्स दे रहे हैं कि हम जो है लगातार युद्ध विराम कराते आ रहे हैं। इन्होंने देखा जाए तो कोई युद्ध विराम नहीं कराया, लेकिन हर युद्ध का अमेरिका ने देखा जाए तो फायदा उठाया है, अपना हथियार बेचा है और वो अभी भी लगातार जारी है। आप देखिए अभी भी ईरान यूएस में जो और इजराइल में जो युद्ध चल रहा है, इसमें कतर, यूएई, इन सब, दुबई, इन सब कंट्रीज को जो है कहीं ना कहीं बड़ी हथियार की डील जो है, हथियार बेचा गया है और बहुत बड़ी डील जो है अमेरिका को मिली है। तो कहीं ना कहीं ये बिजनेस प्रोस्पेक्टिव से देखा जाए तो ये जो अभी राजनीति जो चल रही है वो राजनीति कम, बिजनेस ज्यादा अमेरिका में चल रहा है। और सिर्फ ये एक बयानबाजी है और लोग भी अब समझ चुके हैं कि ट्रंप कभी भी कोई बयान देके और थोड़ी देर बाद उसी बयान से पलट सकते हैं। तो लोग अब इनके बयानों को ज्यादा सीरियस ले नहीं रहे, क्योंकि इनके बयान जो है वो पल पल में बदलते जा रहे हैं। और ऐसे में इनकी जो नीतियां हैं
वो कहीं से ये दिखा नहीं रही कि युद्ध विराम हो रहा है। देखिए, अगर इतना ही ये युद्ध विराम करा रहे हैं, इतने ही ये पीस टॉक्स करवा रहे हैं, तो अभी तक ईरान के साथ बैठ के भी इनकी पीस टॉक जो है वो हो जानी चाहिए थी। कहीं ना कहीं अमेरिका को इस टाइम पे बड़े भाई की भूमिका निभानी चाहिए। बिल्कुल, और यानी कि अपनी बड़ी भूमिका निभाने की बात ट्रंप यहाँ पर कर रहे हैं। और इस बीच हम अपने दर्शकों को बता दें, ईरान में अमेरिका को होर्मुज में फंसाकर परमाणु परीक्षण किया है और ऐसी आशंका क्यों जताई जा रही है, ये भी आपको हम बताने की कोशिश करते हैं कि आखिर ऐसा क्यों लग रहा है कि ये सब हो गया, ईरान का परमाणु परीक्षण। और ऐसे में ये मानिए कि तबरीज के पास तसुज में जो भूकंप आया है वो इस बात को बता रहा है। तो समझने की कोशिश करते हैं, ईरान में परमाणु टेस्ट की आशंका जताई जा रही है। आशंका यह है कि ईरान ने परमाणु टेस्ट किया है। तबरीज के पास तसुज में भूकंप के झटके महसूस किए गए हैं, ये एक बड़ी वजह है। इसके साथ साथ तसुज में 4.5 तीव्रता का भूकंप आया है, जो ये बता रहा है कि कुछ हलचल हुई है। छोटा टेस्ट 1 से 5 किलोटन और 4.5 से लेकर 5.5 तक ये बताया जा रहा है। तो देखिए, रिक्टर स्केल पर अगर हम इसे मापने की कोशिश करें और अगर मध्यम होता है तो 20 से 50 किलोटन का ये होता है। और ऐसे में अगर भूकंप के झटके महसूस किए जाते हैं 5.5 से 6.5 के ये हो सकते हैं। बड़ा रिक्टर स्केल पर अगर हम देखें तो 1 मेगाटन का ये न्यूक्लियर टेस्ट हो सकता है। इसमें भूकंप के झटके 6.5 से लेकर 7 तक के तीव्रता के महसूस किए जा सकते हैं। तो ईरान में परमाणु टेस्ट की आशंका लगातार जताई जा रही है। और ऐसे में इस बीच एक बड़ी खबर आ रही है, ईरान के खिलाफ यूएई का एक बड़ा दावा भी सामने आ चुका है। यूएई का बड़ा दावा, ईरान ने 2 बैलिस्टिक मिसाइल और 3 ड्रोन दागे हैं, सभी टारगेट को हवा में ही मार गिराया। यूएई की तरफ से कहा जा रहा है कि सभी टारगेट को हमने हवा में मार गिराया है। ईरान के हमले में 3 लोगों के घायल होने की भी खबर है। तो यूएई रक्षा मंत्रालय ने इस हमले की पुष्टि कर दी है। बड़ी खबर इस वक्त सामने आ रही है, यूएई की तरफ से ये बयान जारी किया गया है कि यहाँ पर ईरान ने हमला किया है। 2 बैलिस्टिक मिसाइल, 3 ड्रोन से ये हमला, जिन्हें कि हवा में ही मार गिराया है। और ज्यादा जानकारी के लिए बात करें संवाददाता नासिर खान से। नासिर, तो यूएई रक्षा मंत्रालय ने हमले की पुष्टि भी कर दी है, ईरान यूएई पर हमला कर रहा है लेकिन इन्हें हवा में ही मार गिराया गया है। देखिए गीतू, पहले ही ये बात साफ की गई है कि यूएई पे तब तक हमले होंगे जब तक वो यूएस को मदद करना बंद नहीं करेगी, यानी कि अमेरिका को मदद करना बंद नहीं करेगी। क्योंकि यूएई में देखा हमने सबसे बड़ी जो उनकी फौज है, वो अमेरिकन सोल्जर्स है, वो यूएई में मौजूद है। तो इससे पहले जब ईरान और इसराइल के बीच में जब पहला वो वॉर हुआ था, उस टाइम भी जो है प्रॉक्सी कंट्रीज को जो है निशाना बनाया गया। उसमें सबसे ज्यादा नुकसान अगर उठाना पड़ा वो यूएई को उठाना पड़ा। उसके साथ कतर हो, बहरीन हो या बाकी अलग अलग मुल्क हो, उनको भी जो है निशाना बनाया गया। डायरेक्ट इनडायरेक्टली जो यूएस को सपोर्ट कर रहे हैं उनको भी कुछ दिन पहले ही ईरान की तरफ से एक चेतावनी दी गई है कि यूएई ने अगर मदद करना बंद नहीं किया तो बैलिस्टिक मिसाइल के साथ क्रूज मिसाइल और ड्रोन्स भी हम यूएई पे दागेंगे, हम यूएई को पूरी तरह से खत्म करके रख देंगे। और वही तस्वीरें जो है लगातार देखने को मिल रही है कि ईरान जो है प्रॉक्सी कंट्रीज को फिर से निशाना बनाना उन्होंने शुरू किया, जिसमें सऊदी भी था, लेकिन इस टाइम जो है खाली यूएई को निशाना बना रहा है क्योंकि वहां पे यूएसए की जो सोल्जर्स है वो मौजूद है। और सबसे ज्यादा जितने सऊदी अरबिया में नहीं है, कतर में नहीं है, बहरीन में नहीं है, सबसे ज्यादा यूएस सोल्जर जो बेस पे मौजूद है वो यूएई में मौजूद है। और ईरान की तरफ से 2 टोक अल्फाज में कहा गया कि यहाँ पे भी बेसेस मौजूद होगी, जहाँ पे भी कोई मदद की आशा हमें लगेगी। बिल्कुल नासिर, आप हमारे साथ बने रहिए। एक बड़ी खबर आ रही है, चीनी कंपनियों पर अमेरिका का एक्शन तेज होता है। चीनी कंपनियों पर अमेरिका का एक्शन, अमेरिका ने चीन की 3 कंपनियों पर प्रतिबंध लगा दिया है। चीनी कंपनियों पर आईआरजीसी को सेवा देने का आरोप भी लगा है। ये बड़ी खबर इस वक्त सामने आ रही है, चीनी कंपनियों पर अमेरिका ने एक्शन ले लिया है। चीनी कंपनियों पर अमेरिका का एक्शन तेज होता हुआ अमेरिका ने 3 चीनी कंपनियों पर प्रतिबंध लगा दिया है। चीनी कंपनियों पर आईआरजीसी को सेवा देने का आरोप है, तो यहाँ पर अमेरिका ने कार्रवाई कर दी है। चीनी कंपनियों पर आईआरजीसी को सेवा देने का आरोप था, ऐसे में इन 3 चीनी कंपनियों पर प्रतिबंध लगा दिया है, बैन लगा दिया है। ये माने विकास, तो देखिए जिस तरह से चीन कोशिश कर रहा है यहाँ पर बहुत समझदार बनने की, तो ऐसे में अमेरिका ने एक्शन ले लिया है और ये वही कंपनियां जो आईआरजीसी को सेवा दे रही थी। बिल्कुल, देखिए हम पिछले अगर हम कुछ पूरे ईरान के जो पैटर्न है युद्ध को देखेंगे तो कहीं ना कहीं ईरान की जो तेल की सप्लाई है वो अधिकतम जो है चीन को जाती है। ऐसे में कई ऐसी रिफाइनरीज हैं चीन में जो ईरान के तेल को रिफाइन करके फिर आगे उसको सेल आउट करती। तो ऐसे में अब एक तरह से आर्थिक नाकेबंदी करने के लिए अमेरिका ने ईरान पर, ये चाइना की इन कंपनीज पे जो सीधा ईरान या आईआरजीसी के साथ कनेक्टेड थी उन पे जो उनको बैन किया है, ताकि कहीं ना कहीं वो ईरान के साथ अपने जो सौदे हैं वो रद्द कर दें
और आर्थिक जो एक दबाव है वो जो है ईरान पे बन सके। कहीं ना कहीं एक ऐसी रणनीति जिससे हर तरफ से पूरे इंटरनेशनल मार्केट से ईरान के पास पैसा ना इकट्ठा हो सके। देखिए उनकी जो बंदरगाह है वो पहले बंद कर दी गई है, जिस कारण उनकी जो तेल की सप्लाई है, जो तेल वो बेचते थे, उस पर उसका असर पड़ा है। और अब जो कंपनी एक कहीं ना कहीं देखिए ऐसी खबरें भी सूत्रों से आ रही थी कि इस सब नाकेबंदी के बावजूद कहीं ना कहीं ईरान का तेल जो है वो ब्लैक मार्केट में इंडोनेशिया के आसपास कई ऐसे समुद्री इलाके हैं जहां बेचा जा रहा था, उसके बावजूद उसकी सेल जारी थी। तो ऐसे में वो सारा तेल कहीं ना कहीं इनडायरेक्टली चाइना से होके या चाइना के थ्रू ही लग रहा है ऐसा बेचा जा रहा होगा, जिसके बाद अमेरिका ने इतना बड़ा कदम उठाया। देखिए इसका आर्थिक दबाव सिर्फ ईरान पे नहीं, चाइना पे भी बढ़ेगा। आने वाले समय में चाइना की एक बहुत बड़ा एक सौदे, जो रणनीतिक सौदे जो है वो ईरान के साथ हुए हैं, ऐसे में उसको खत्म करने के लिए, ताकि ईरान को जो चाइना की बैकअप मिल रही है उसको कहीं ना कहीं खत्म करने के लिए ये सारी जो कार्रवाई की जा रही है। और ये तभी खत्म होगा जब हॉर्मुज पे अपना जो आधिपत्य स्थापित कर रखा है ईरान ने, उसके लिए वो कहीं ना कहीं थोड़ा झुकेगा, तब शायद इन चीजों में हमें एक बार फिर से हालात बेहतर होते दिखेंगे। बिल्कुल विकास बने रहिएगा। एक बड़ी खबर, दक्षिणी लेबनान में मौत वाली तबाही जारी है। खबर आ रही है दक्षिणी लेबनान से, जहां पर मौत वाली तबाही जारी है। इजरायल ने बड़े पैमाने पर ताबड़तोड़ हमले किए हैं। लेबनान की सरकारी न्यूज एजेंसी का बड़ा दावा, इजरायल के हमलों में कम से कम 31 लोगों की मौत की खबर है। मृतकों में एक सिविल डिफेंस रेस्क्यू वर्कर भी शामिल है। ये तस्वीर आ गई है दक्षिणी लेबनान से, जिस तरह से यहाँ पर चारों तरफ तबाही तबाही दिख रही है और लगातार इजरायल यहाँ पर हमले कर रहा है। हमले में 31 लोगों की मौत की खबर सामने आ रही है। मृतकों में एक सिविल डिफेंस रेस्क्यू वर्कर भी शामिल बताया जा रहा है। तो ना से देखिए यहाँ पर जिस तरह से लगातार दक्षिणी लेबनान को निशाना बनाया जा रहा है। हिजबुल्लाह पर अटैक करता है इजरायल, लेकिन यहाँ पर हिजबुल्लाह ऐसी जगहों पर छिपा रहता है जहाँ पर आम नागरिक मौजूद रहते हैं। इसलिए ये जो एक तरह से एक्शन है इजरायल का, थोड़ा मुश्किल भरा हो जाता है। 31 लोगों के मारे जाने की खबर है यहाँ पर, क्या अपडेट है इसके अलावा? देखिए बिल्कुल, ये तो हमने देखा लगातार इसराइल की तरफ से जो है दो टोक अल्फाज में कहा गया था कि हिजबुल्लाह जहां पे भी मौजूद है उनको जो है खत्म किया जाएगा। उसके बाद हिजबुल्लाह के जो टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है उन्होंने जो है सिविल एरियाज में जो है पनाह ली। उसके बाद इसराइल की तरफ से लगातार एयर स्ट्राइक जो की गई है उसमें कई सारे सिविलियंस के साथ हिजबुल्लाह के जो मेन ये सोल्जर्स है या मेन आतंकी जो है जहां पे वो मौजूद है सिविल एरियाज में, उनको ध्वस्त करने में जो है इसराइल को सफलता हासिल कर दी। देखिए इससे पहले भी जो है पीस टॉक्स उनके दोनों के बीच में हुए थे। उनका ये भी कहना था कि लेबनान जो है वो भी चाहता है कि हिजबुल्लाह का खात्मा हो, लेकिन उसके बाद हमने देखा फिर से एक बार जो है जंग जैसी सूरत देखने को मिली। एक तरफ से अगर पीस टॉक इन दोनों के बीच में चल रहे थे, लेकिन दूसरी तरफ से इसराइल ने लगातार जो है उन पे बमबारियां की। कहीं ना कहीं अगर देखा जाएगा इसमें हिजबुल्लाह के साथ साथ कई सारे सिविलियंस भी जो है मौजूद है, क्योंकि हिजबुल्लाह जो है अब सिविलियन एरिया जो रेजिडेंशियल एरियाज है जहां पे सिविलियंस लेबनान के मौजूद है, जो हिजबुल्लाह के खिलाफ जो है, जो नहीं चाहते कि हिजबुल्लाह यहाँ पे पनपे, वहां पे उन्होंने जो है सहारा लिया है, वहां पे भी जो है हमले किए जा रहे हैं। कुल मिला के अगर देखा जाएगा हिजबुल्लाह के साथ साथ जो सिविलियन लेबनान के है जो पहले से हिजबुल्लाह के खिलाफ खड़े हुए, चाहे वहां की सरकार की बात करें या आम लोगों की अगर बात करेंगे जो पहले से हिजबुल्लाह के खिलाफ खड़े रहे, उन पे भी जो है हमला किया जा रहा है। क्योंकि हिजबुल्लाह जो है सिविलियन एरियाज पे जो है वो पनाह ले रहे। इससे पहले हमने देखा साउथ लेबनान की अगर हम बात करें, साउथ लेबनान में जितने भी हिजबुल्लाह के हेडक्वार्टर्स या जगह है जहां पे वो पनाह ले रहे थे उसको भी जो है एयर स्ट्राइक से ध्वस्त किया गया। उनके बाद उनकी रणनीति जो है वो चेंज हुई है, अब सिविलियन एरियाज में जो है पनाह ले रहे हैं। अब इसराइल की तरफ से वहीं जो है अटैक्स किए जा रहे हैं जहां पे उनको इनपुट मिल रहा है कि यहाँ पे हिजबुल्लाह के लोग मौजूद है, जो कंटिन्यूअसली एक तरफ से इसराइल पे स्ट्राइक भी कर रहे, ड्रोन भी भेज रहे, लेकिन इसराइल की तरफ से जो एयर स्ट्राइक्स हुई उसमें कहीं ना कहीं भारी नुकसान जो है लेबनान के साथ साथ हिजबुल्लाह आतंकी संगठन को भी जो है उठाना पड़ा। जी गीतू बिल्कुल, और ऐसे में विकास ये समझना जरूरी होगा क्या इजरायल इसी तरह से हमले करता रहेगा, क्योंकि लगातार ये बात भी सामने आ रही थी कि जो लेबनान के सुप्रीम लीडर है वो भी बातचीत करना चाहते हैं, वहाँ के राष्ट्रपति बात करना चाहते हैं कि किस तरह से शांति स्थापित हो, लेकिन हिजबुल्लाह को लेकर कोई बातचीत नहीं बनी, जिसके चलते हम देख रहे हैं हमले लगातार जारी हैं। देखिए एक चीज समझने वाली बात है कि लेबनान में जो है दो पैरेलल सरकारें चल रही हैं। एक जो लेबनान की जो सरकार है वो खुद की वहां की राजनीतिक सरकार है, दूसरी हिजबुल्लाह वहां पर पैरेलल सरकार चलाती है। और ऐसे में हिजबुल्लाह से बात करना जो है वो कहीं ना कहीं इजराइल को पसंद नहीं होगा, बिकॉज इजराइल हम देखेंगे लगातार उसने ये कहा है कि हमारी लेबनान के साथ, हम लेबनान पे हमला कोई नहीं करेंगे, हमारे जितने हमले होंगे सब के सब हिजबुल्लाह पे होंगे, और ऐसे में वो जितने भी हमला करेगा वो सब एक्सक्यूज उसके हिजबुल्लाह के नाम पे होंगे।
तो ऐसे में जितने हमले हो रहे हैं, अगर आप अभी भी अगर हम देखेंगे जिस तरह से सिविल डिफेंस वालों के मारे जाने की खबर सामने आ रही है, ऐसे में अगर आप बात करेंगे तो वो यही कहेंगे हमने हिजबुल्लाह के ठिकानों पे हमला किया था। तो ये एक सीज फायर की आड़ में लगातार उसी को तोड़ने की जो एक रणनीति है, ये अमेरिका और इजराइल जो है लगातार खेलते आ रहे हैं। और उसको एक कहीं ना कहीं एक ऐसा एक रूप है जिसको उसका उपयोग देखा जाए तो अमेरिका भी कर रहा है और इजराइल भी कर रहा है। लेकिन फिलहाल देखा जाए तो आईआरजीसी को सपोर्ट, जो आईआरजीसी की प्रॉक्सी ही लेबनान है, और ऐसे में कहीं ना कहीं इन दोनों पे अगर आईआरजीसी पे अमेरिका अटैक करता रहेगा और हिजबुल्लाह पे अगर इजराइल अटैक करता रहेगा तो कहीं ना कहीं ईरान की जो एक वो पूरी तरह से जो ईरान को दबदबा बनाने वाली रणनीति है, ईरान की दबदबा बनाने वाली रणनीति है, वो फेल होती नजर आएगी और अमेरिका जो है उस पर कहीं ना कहीं भारी पड़ता नजर आएगा। इसी के चलते हिजबुल्लाह और आईआरजीसी को लगातार निशाना बनाया जा रहा है इसके बीच में। लेकिन हमें ये नहीं भूलना होगा भी हूती भी बैठा हुआ है। अगर इनको ईरान को वाकई ही झुकाना है तो उनको एक तीसरे मंच पर हूती जो हैं उन पे भी हमले करने होंगे, क्योंकि कहीं ना कहीं वो भी आने वाले समय में एक बहुत बड़ा एक खतरा बनकर सामने खड़े हो सकते हैं। क्योंकि देखिए फिलहाल अभी हिजबुल्लाह के पास बहुत कैडर है, आईआरजीसी के पास अपना बहुत बड़ा कैडर है, तो अभी कुछ समय तक ये लोग बड़े आराम से लड़ सकते हैं। लेकिन अमेरिका इस लूप में और इजराइल इस लूप में फंसता रहेगा। और ये बिल्कुल विकास, और इस बीच एक बड़ी खबर आ रही है, ईरान के सुप्रीम लीडर के सलाहकार का बड़ा बयान सामने आ चुका है। सलाहकार मोहम्मद मोखबर का बड़ा बयान है, होर्मुज पर नियंत्रण एटम बम जैसा ताकतवर। होर्मुज किसी देश के लिए बहुत बड़ी रणनीतिक ताकत है, होर्मुज ऐसा मौका जो एटम बम जितना अहम है। मोखबर ये कह रहे हैं कि ये होर्मुज जो है वो किसी जिस तरह से एटम बम काम करता है, होर्मुज पर नियंत्रण कुछ ऐसा ही काम कर रहा है, उतना ही ये ताकतवर है। मोखबर की तरफ से बयान, होर्मुज किसी देश के लिए बहुत बड़ी रणनीतिक ताकत है और ऐसे में होर्मुज ऐसा मौका है जो एटम बम जितना अहम माना जाए। मोखबर का ये बयान जो है काफी बड़ा माना जा रहा है नासिर, और ऐसे में वो जो बयान दे रहे हैं इससे ये सीधे तौर पर समझ में आ रहा है कि होर्मुज कितनी बड़ी ताकत ईरान के लिए बन चुका है इस वक्त। बिल्कुल, देखिए ये तो ईरान के लिए जो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज है वो बैकबोन लेके खड़ा हुआ है। देखिए हमने लगातार देखा कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को जब से उन्होंने बंद किया उसके बाद हमने देखा कई तरह के स्टेटमेंट जो है वो देखने को मिले, और यहाँ तक कि यूएस जो है वो मजबूर हुआ कि कैसे हम ब्लॉकेट करे जाए, कैसे इकोनॉमिकली जो है खत्म किया जाएगा ईरान को। लेकिन अभी तक अगर देखा जाएगा ईरान की तरफ से जो है जो स्टेटमेंट्स आई उस पर ऑन ग्राउंड रियलिटी की अगर बात करेंगे तो ईरान उस पर खड़ा उतरा देखने को मिला। लेकिन उससे पहले जब खोला भी गया था, जब पीस टॉक्स हुए थे उसके बाद कुछ देर के लिए खोला भी गया था, लेकिन फिर से अगर यूएस की तरफ से जो है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पे ब्लॉकेट लगाया गया उसके बाद स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज फिर से बंद किया गया। कहीं ना कहीं अगर देखा जाएगा ईरान के लिए स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज जो है इसमें बैकबोन बनकर खड़ा हुआ है, और दो टोक अल्फाज में कहा गया है कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज तब तक नहीं खुलेगा जब तक यूएस ब्लॉकेट नहीं हटेगा, उसके बाद भी जो है इस पे कंट्रोल जो है ईरान का ही रहेगा। लेकिन वहीं अगर देखा जाएगा दूसरी तरफ से यूएस डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से कई सारे दावे जो है वो किए गए, कई सारे स्टेटमेंट जो है वो सामने आए कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज जो है खुल चुका है, उसमें हमारा कंट्रोल है, हम स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज खोल के रखेंगे। लेकिन अभी तक जो है वो खोल नहीं पाए। लेकिन जब तक अगर देखा जाएगा कि ईरान का वहां पे कंट्रोल है, कई सारे दबाव जो है बनाए गए, चाहे हम रशिया की बात करें, कई सारी कंट्रीज को भी इन्वॉल्व किया गया कि कहीं ना कहीं से जो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज है वो खुलना चाहिए बाकी सबके लिए। लेकिन ईरान की तरफ से अगर देखा जाएगा पहले से उन्होंने ये कहा कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज उसमें हमारा हक है। देखिए ये तो गलत बात है कि ये हमारा हक है, ये उन्होंने कहा, लेकिन जैसा उन्होंने कहा वैसा करके उन्होंने दिखाया। अभी तक जो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज उन्होंने खोला नहीं, क्योंकि इस जंग में अगर ईरान अभी जिंदा है वो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज की वजह से है। वो दबाव जो है अमेरिका के साथ साथ पूरे ग्लोबल में उन्होंने बनाया है, क्योंकि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पे उनका कंट्रोल है। उसके बाद हमने देखा कि यूएस की तरफ से जो है फिर से एक स्टेटमेंट हमें देखने को मिली, जहां पे ये कहा गया कि अब जो है हमारी फौज जो है, हमारी यूएस सोल्जर्स जो वहां पे पहुंचे हैं, वो जो मायने बिछाई गई है उनको क्लियर किया जाएगा। लेकिन अभी तक वो तस्वीर भी सामने नहीं आई है। अभी तक जो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पूरी तरह से बंद पड़ा हुआ है। अभी तक अगर देखा जाएगा पूरा कंट्रोल जो है वो ईरान का जो है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पे है। और एक और बड़ी खबर अपने दर्शकों को हम बता दें, अमेरिका के हमलों में ईरान को नुकसान हुआ है। बड़ी खबर आ रही है, अमेरिका के हमलों में ईरान को नुकसान। ईरानी स्टेट मीडिया ने वीडियो जारी किया है कि अमेरिका जो हमले कर रहा है उसमें ईरान को काफी नुकसान हो रहा है। ये बड़ी खबर, ईरानी स्टेट मीडिया ने वीडियो जारी कर ये बताया कि अमेरिका के हमले किस तरह से ईरान को नुकसान पहुंचा रहे हैं। ईरान को एक बड़ा नुकसान यहाँ पर हुआ है, ये खबरें सामने आ रही है, और इसके लिए एक वीडियो भी ईरानी मीडिया ने जारी किया है कि अमेरिका के हमले किस कदर ईरान को बड़ा नुकसान पहुंचा रहे हैं। विकास देखिए तो यहाँ पर ईरानी स्टेट मीडिया ने एक वीडियो जारी किया है जिसमें कि एक बड़ा नुकसान होने की बात कही जा रही है।
देखिए, इतना तो हमें समझना होगा कि अगर हम हमलों की बात की जाए, डिफेंस की बात की जाए, इक्विपमेंट्स की बात की जाए, तो अमेरिका के आगे ईरान का टिकना बहुत मुश्किल है। और ऐसे में जो जितना भी जखीरा है हथियारों का, वो अमेरिका के पास बहुत बड़ा है। इजराइल के पास भी जितना जखीरा है वो अमेरिका के द्वारा ही दिया जाएगा। आप देखिए, इस समय अमेरिका 3 जगह लड़ाई लड़ रहा है। एक जगह वो खुद के लिए जखीरा इस्तेमाल कर रहा है, एक जगह वो यूक्रेन को दे रहा है, और तीसरी जगह वो इजराइल को भी दे रहा है। तो ऐसे में उसके पास जो जितना भी ये सोर्सेज है, जितना भी सामान है, वो बहुत ज्यादा है। ऐसे में उसके लिए कोई बहुत बड़ी बात नहीं। वो आज चाहे तो पूरा ईरान को, जिस तरह से स्टेटमेंट भी आ चुकी है उनकी, कि ईरान को खत्म कर सकते हैं, तबाह कर सकते हैं। बट क्या, लेकिन ये जो इस तरह से जो संधि की गई है, जो एक पीस टॉक्स चल रही हैं, जो अभी शांति वार्ता चल रही है, जो थोड़ी देर का एक आपस में शांति की बात समझौता किया गया है, क्या उसमें इस तरह से हमले करना जायज है? क्या दोनों देशों को कहीं ना कहीं थोड़ा बैकफुट पे रहना चाहिए? ये बहुत बड़ा प्रश्न है। देखिए, लगातार हम देख रहे हैं कि पहले हॉर्मुज में ईरान और यूएस के शिप जहां पे आमने सामने आए तो छोटे मोटे क्लैशेस चलते रहे। उसके बाद जहां जिस पोर्ट से मिसाइल्स फेंकी गई, जो हॉर्मुज से जहाज निकल रहे थे, उन पे जो मिसाइल हमला पे उसमें अमेरिका ने हमला किया है। तो कहीं ना कहीं IRGC भी इसको वापस इसका हमले का जवाब देगा। तो ये जो चीजें हैं ये बढ़ती जाएंगी, एस्केलेशन बढ़ती जाएंगी और हमले बढ़ते जाएंगे। तो इस पीस टॉक्स का, इस शांति समझौते का, इस जो छोटा सा एक टाइम फ्रेम दिया गया है कि अभी हम थोड़ी देर के लिए इस समझौते, अभी शांति रखते हैं या हम कोई वॉर नहीं करते हैं, उसका कोई औचित्य नहीं रहेगा। तो कहीं ना कहीं इन चीजों को देखना होगा। देखिए, ईरान का ये जारी करने का ये मकसद था कि वो पूरी दुनिया को दिखाना चाहता था कि शांति समझौते के बावजूद अमेरिका उन पर हमला कर रहा है, ईरान को निशाना बना रहा है। हालांकि वो ये नहीं बोलेगा कि उसने भी ईरान पे यूएस के शिप्स पे हमला किया है। बिल्कुल, तो लेकिन यहाँ पर अमेरिका की छवि को एक तरह से दिखाने की कोशिश ईरान अब कर रहा है कि देखिए अमेरिका किस तरह से हमले कर रहा है, बड़ा नुकसान कर रहा है। हालांकि काउंटर ईरान भी लगातार कर रहा है। एक बड़ी खबर, हॉर्मुज में कई शिप में आग लगने के संकेत मिल रहे हैं। हॉर्मुज में कई शिप्स में आग लगने के संकेत, नासा के सैटेलाइट ने आग डिटेक्ट की है। कल रात अमेरिका ईरान के हवाई हमले हुए और हॉर्मुज से तस्वीरें सामने आई है, जहां पर कई शिप्स में आग लगने के संकेत दिख रहे हैं। और ये तस्वीरें नासा के सैटेलाइट ने डिटेक्ट की हैं। तो कल रात अमेरिका ईरान के हवाई हमले हुए हैं, जिसके बाद कुछ तस्वीरें नासा के सैटेलाइट ने भी रिकॉर्ड किए हैं। तो ऐसे में नासिर क्या माना चाहे, यहाँ पर हॉर्मुज में शांति तो नहीं है, लेकिन शिप्स में आग लगना एक बड़ा नुकसान ये दिख रहा है। नासा के सैटेलाइट जिस तरह से तस्वीरें ले रहे हैं। देखिए, बिल्कुल गीतू, पहले दिन से हम बताए जा रहे हैं कि दिन ब दिन जो एस्केलेशन है वो बढ़ती जा रही है। पीस टॉक्स जो है उसमें देखिए जो टर्म्स एंड कंडीशंस है उस पे ना ईरान एग्री है ना अमेरिका एग्री है। दोनों चीजें जो है, दोनों किसी चीज पे जो है कॉम्प्रोमाइज करने के लिए तैयार नहीं है। वही कारण है कि आज एस्केलेशन जो है दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। और वही कारण है कि इसराइल जो है अब लेबनान पे स्ट्राइक कर रहा है। वही कल अमेरिका ने भी ईरान के कई सारे शहरों पे ईरान ने भी रिटेलिएशन किया है। और सबसे बड़ा एक अगर मुद्दा बना हुआ है वो स्टेट ऑफ हॉर्मुज बना हुआ है। और जो है न्यूक्लियर पावर, जो है न्यूक्लियर वेपन जो ईरान के पास है वो बना हुआ है। उस पर देखिए दो टोक अल्फाज में ईरान ने कहा कि कुछ भी हो जाएगा, हम अपना यूरेनियम बाहर नहीं भेज देंगे और स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज जो है तब तक नहीं खुलेगा जब तक यूएस ब्लॉकेड नहीं हटाएगा। यूएस की तरफ से भी जो क्लियर स्टेटमेंट आई कि यूएस ब्लॉकेड तब तक नहीं हटेगा जब तक हम यूरेनियम हासिल नहीं करेंगे। इसे देखिए कहीं ना कहीं जो है एस्केलेशन दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। और वही कारण है, वही तस्वीरें जो है कल हमें देखने को मिली जब पलटवार हुआ, जब रिटेलिएशन हुआ और जो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज कई सारे शिप्स में जो आग नमूदार हुई है। अब आग का कारण क्या है ये सबको पता है। जो स्ट्राइक्स कल हुई है वो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में भी हो सकती है, की होगी, चाहे ईरान की तरफ से हुई होगी या यूएस की तरफ से हुई होगी। और उसका नुकसान जो है, यानी माना जाए हॉर्मुज में सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है, लेकिन ये तस्वीरें चिंताजनक है। अगर ऐसा ही हॉर्मुज में चलता रहा तो फिर क्या कुछ यहाँ का भविष्य रहेगा और कितना बड़ा असर विश्व पर पड़ेगा, ये भी देखना होगा। धन्यवाद करना चाहेंगे आप दोनों का हमारे साथ इस पूरी जानकारी को साझा करने के लिए। और इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, लेकिन इंडिया डेली अब आपके स्मार्ट टीवी पर भी मौजूद है। देखिए इंडिया डेली 24/7 अब आपके स्मार्ट टीवी पर। इंडिया डेली मौजूद है सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाइव और लगातार। इंडिया डेली 24/7 हर दिन राष्ट्र को समर्पित।